हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सस्ते वैल्यूएशन पर मिलते हुए स्टॉक की जो कि है ऑलमोस्ट डेट फ्री। ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब कंपनी पर कर्ज ना के बराबर, कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया, कंपनी के पीयर से आप कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यूएशन बेहद सस्ते और जिसका बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक है। आज हम आप लोगों के बीच ऐसा ही एक स्टॉक लेकर आए हैं जो यहाँ से अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, अगर आपने वैल्यूएशन सस्ते वैल्यूएशन पर स्टॉक लिए तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम कम होगी और रिटर्न्स बनने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो हमेशा ऐसे बुल मार्केट में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, तो ऐसे मार्केट में अगर आपको स्टॉक्स लेने ही हैं तो आपको सस्ते वैल्यूएशंस पर स्टॉक्स ढूंढने होंगे। और उसी सीरीज़ में हम आज फिर से आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर मिलता हुआ स्टॉक जो कि है ऑलमोस्ट डेट फ्री, और यहाँ से ये स्टॉक दिखा सकता है आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिखा सकता है। तो चलिए समझने के लिए वीडियो पर बने रहें, और अगर हाँ चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बटन दिख रहा होगा, आपको जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें। अपन इसके फंडामेंटल समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। ईकेसी लिमिटेड मतलब एवरेस्ट कांटो सिलेंडर लिमिटेड, अपन इसके फंडामेंटल्स की बात करने वाले थे। तो अपन बात करते हैं पहले कंपनी के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई प्रेशर गैस सिलेंडर, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो अपन अगर इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझें, कुछ क्लाइंट्स वगैरह कौन कौन इनके क्लाइंट हैं ये समझे, या फिर किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है वो अपन समझते हैं। अगर अपन देखें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सीएनजी सिलेंडर से करीब इनके पास 48% रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल सिलेंडर से इनका 27% का रेवेन्यू आता है, और जंबो सिलेंडर से इनका 20% के आसपास का रेवेन्यू आता है। ट्रेडिंग सेल से करीब 5% के आसपास। ये तो अपन का हो गया सिलेंडर से। अगर रेवेन्यू देखें तो सिलेंडर से ही 96%, मतलब इनका जो मोस्टली रेवेन्यू है वो सिलेंडर से ही आता है। दूसरा अपन देखें तो कैस्टर ऑयल से करीब 20, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, करीब 2% के आसपास, और अदर से करीब 2% के आसपास। तो ये तो हो गया इनका रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल। अपन अगर देखें तो ये जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो ये इंडिया के साथ साथ, आप देखें इंडिया के साथ साथ 25 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इंडिया के साथ साथ 25 कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। उसमें इंडिया आप ले लें, इंडिया में करीब 62% इन्होंने सेल किए 9 मंथ, आप देख पा रहे हैं। 24 की ही बात हो रही है। अब यूएई में चेक करें 18%, यूएसए में, हंगरी में चेक करें 20% का। ये इनका हो गया बिजनेस। अगर इनके अपने क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट्स आप देखिए, इनके स्ट्रॉन्ग क्लाइंट, इनका क्लाइंट बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए इनके जो क्लाइंट है वो बजाज ऑटो, टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर M&M। मतलब आप स्क्रीन पर देखिए इनका क्लाइंट बेस कितना मजबूत दिख रहा है। इनका क्लाइंट बेस आप देखें स्क्रीन पर, HPCL, IOCL, ये सारे इनके क्लाइंट बेस हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपन बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की। तो कंपनी का अगर फंडामेंटल चेक करें तो उससे पहले अपन देखते हैं स्टॉक भी। आप देखें वैल्यूएशन चेक करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20, ठीक है। ROC देखिए 11% के आसपास, ROE देखिए, ROE बस 9.63% के आसपास। ROE बहुत ज़्यादा नहीं है, ROE कम ही है यहाँ पर, बट ठीक है, छोटी कंपनी है तो ROE भी बहुत यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। बुक वैल्यू 98 के आसपास हाई, और 52 वीक हाई देखिए आप 200 के आसपास। डिविडेंड यील्ड आप देखिए, सब मतलब सारी चीज़ें यहाँ आपको ठीक ठाक दिखेंगी। चलिए अपन बात करते हैं कंपनी के और फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी आप देखें यहाँ पर, कंपनी ने अपना डेट कम किया और लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है। और अपन इनके पीयर्स को चेक करते हैं। पीयर्स में चेक करें तो आइनॉक्स इंडिया, आप उसका पी देखिए, आप उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, आप उसका वैल्यूएशन चेक करिए, EPS देखिए आप, मतलब यूफ्लेक्स देखिए, कुछ भी देखिए आप, सबका आप जो आपको वैल्यूएशन दिखेगा ना इस स्टॉक के कंपैरिजन में, वहाँ पर वैल्यूएशन आपको ज़्यादा ही दिखेगा। तो ये तो हो गया कुछ इनके पेयर से कंपैरिजन, ठीक है। अब वहाँ पर आप एवरेज का चेक कर लें, सबसे कम सबसे सस्ता वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता दिखेगा, जिसका क्लाइंट बेस भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ऐसे ही है, अच्छे क्लाइंट बेस इनके पास। चलिए अपन बात करते हैं इनके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो अभी अपन जून क्वार्टर की बात करते हैं। आप रिजल्ट भी देखिए, रिजल्ट भी कंपनी ने बेहद शानदार दिए। आप देखिए सेल्स में ग्रोथ, एक्सपेंस में ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ा है। बाकी आप प्रॉफिट देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप इनका प्रॉफिट चेक करिए,
सीधा 31 करोड़ से 41 करोड़ के आसपास, मतलब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट में जंप, अच्छा खासा जंप, प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट में मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, वहाँ पे भी आपको अच्छा जंप देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप देख पा रहे हैं 9% से सीधा 12%, ठीक ठाक जंप। और अपन अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए आप, उसमें भी अच्छा खासा जंप है, 13 से सीधा 28, जस्ट डबल। ईपीएस आप चेक करें, ईपीएस भी आपको जस्ट डबल होते दिखेगी, आप देखिए 1.29 से सीधा 2.50। मतलब कंपनी ने बहुत ही बेहद शानदार क्वार्टर, जून क्वार्टर के रिजल्ट इनके बेहद शानदार रहे। तो कंपनी हर पैरामीटर्स पे यहाँ पे शानदार उतरते दिख रही है। अपन अगर अदर इनके कुछ बात करें, चलिए अपन यहाँ बात करते हैं CAGR की। तो कंपनी का अगर CAGR चेक करें तो 5 ईयर्स का आप देखिए 57% के CAGR से इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करके दिया है। 57% का CAGR, मतलब एक बेहतरीन CAGR इस कंपनी का अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अपन बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट अगर अपन देखें तो यहाँ पे ठीक है, टोटल एसेट वगैरह आप देख पा रहे हैं इनके पास, ठीक है। और कैश फ्लो की बात करें अगर, तो कैश फ्लो भी कंपनी का जून, आप मार्च क्वार्टर में चेक करें, मार्च क्वार्टर का तक का ही यहाँ पे डेटा अवेलेबल दिख रहा है। तो अगर अपन कैश फ्लो चेक करें मार्च क्वार्टर का, तो नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव ही है। आप स्क्रीन पर देखिए, नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव ही है। तो हर पैरामीटर पर आपको ये स्टॉक बेहद शानदार दिखेगा। इस स्टॉक को अपने रडार पर रख, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं अपन इस स्टॉक का, तो अपन चेक करें तो अनचेंज्ड आपको दिखेगा। आप यहाँ से क्वार्टर आप चेक करते जाएँ, 21 से आप चेक करते जाएँ, आपको अनचेंज्ड ही दिखेगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको आप सोचिए ना 3-4 साल से, मतलब प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे पहली बात प्लेज नहीं है, दूसरी बात प्रमोटर ने अपने स्टेक्स बेचे नहीं है। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है वो यही है कि प्रमोटर ने अपने यहाँ पे स्टेक्स यहाँ पे सेल नहीं किए हैं, मतलब उनकी होल्डिंग अनचेंज और 60% अबव होना खुद में एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर अपन बात करें FIs की, FIs देखिए धीरे धीरे पोजीशन बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप देखें, धीरे धीरे ये फिर यहाँ देखें, मतलब FIs धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं इस स्टॉक में। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ठीक है, पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं है, और पब्लिक का बहुत ज़्यादा नहीं होना ही अच्छी बात है। आप देखें बहुत ज़्यादा तो 30% है, फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि पब्लिक का 40%, हालांकि 30% भी बहुत कम भी नहीं है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। यहाँ पे अगर पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी तो स्टॉक को चलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो ये स्टॉक, इस स्टॉक में मल्टीबैगर बनने की सारी आपको कैपेबिलिटी दिखेगी। तो हमारी तरफ से ये एक बेहद शानदार स्टॉक, डेट फ्री स्टॉक, और जिसने रिजल्ट, आप जून क्वार्टर रिजल्ट चेक करें, रिजल्ट भी जिस स्टॉक ने दिए बेहद शानदार, बेहद तोड़फोड़ टाइप के रिजल्ट। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में स्टॉक दिला सकता है मल्टीबैगर टाइप रिटर्न। चलिए अपन इससे कुछ सपोर्ट्स वगैरह की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर अपन इसका चेक करें तो 200 डे में अगर अपन चेक करें इस स्टॉक का, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 200 डे में 138 के आसपास है, 138 के आसपास इसका 200 डे में है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 200 डे में 138 के आसपास, और 150 आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरी बात, अगर अपन इसके सपोर्ट्स ड्रॉ करें यहाँ पर, तो यहाँ पे ये इसका एक, हालांकि यहाँ पर स्टॉक आपको मिलेगा नहीं, ये जो रेंज आपको दिख रही है ना, ये रेंज एक बेहतरीन बाइंग लेवल हो सकती है इस स्टॉक के लिए, जहाँ पर अभी फ़िलहाल आना बहुत मुश्किल दिखता है। ये इस लेवल पर इस स्टॉक आना बेहद मुश्किल है, बट ठीक है। और दूसरा अगर अपन इसका चेक करने जाएँ तो दूसरा, चलिए ठीक है, अपन इसके ग्राफ वगैरह की स्टडी करते हैं, आप वीडियो पर। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं ग्राफ की। तो EKC आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो अगर अपन इसके सपोर्ट्स निकालें और अपन ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पर इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, चलिए समझते हैं। तो अगर इसका हम सपोर्ट निकालने जाए तो जो सबसे बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा आपको वो ये रेंज मिलेगा, ये रेंज आपको मिलेगा, सबसे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक का आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको ये स्टॉक मिल पाएगा। अगर अपन दूसरा सपोर्ट देखने जाएँ, दूसरा सपोर्ट इस स्टॉक का यहाँ पर आपको मिलेगा, ये वो रेंज है जहाँ पे आपको दूसरा सपोर्ट 142 के आसपास। और अगर अपन इसका तीसरा सपोर्ट ढूंढने जाएँ तो तीसरा सपोर्ट आपको ये स्टॉक यहाँ दे सकता है, ये लेवल हो सकता है। तो ये 3 लेवल हमने आपको डिस्कस कर दिए, ये यहाँ पे बाइंग लेवल है, और स्टॉक जस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, और रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही इस स्टॉक में बन जाएगी एक बड़ी रैली। इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। हाँ, हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे कहने पर स्टॉक में बाइंग या सेलिंग ना करें, नो रिकमेंडेशन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। किसी भी स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग से पहले खुद का रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लें। हमने तो आपको बस एक अच्छी, एक शानदार कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया,
बाकी आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप खुद भी इसके सारे फंडामेंटल्स वगैरह चेक कर लें। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको वैल्यूएशन बढ़िया लगना चाहिए, तो आप फिर अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।